याद रखो, तुम्हारे को एक आंख से नहीं दिखता, शायद तुम कंडे। वो आंख जो बंद हो गई, कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट्स खा के आंख भी खुला करो। खोलो आंख, खोल के हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है। जहर मत उगलो। याद रखो, तुम्हारे तो कपड़े तार तार कर देगा राशिद खान अगर से और एक बार ईसाई मजहब और इस्लाम के खिलाफ अगर से तुम जहर उगले तो रामदेव बाबा को मैं कहना चाह रहा हूं, आप योगा तक अच्छे थे और योगा करते करते आप भोगना शुरू कर डाले, भाव भाव बोलना शुरू कर डाले आप। बीजेपी ये कुत्ते के बच्चों को क्यों पैदा कर रही? याद रखो, अगर कुत्ते के बच्चों को पैदा कर रही तो एमसीएच की एक लॉरी भी है कुत्ते के बच्चों को पकड़ के ले जाके जंगलों में फेंकने के लिए। बाबा याद रखो, बीजेपी के एजेंट बन गए तो आप सोचेंगे कि जहां पर बोले वहां पर तकरीर दे देंगे, कोई कंप्लेन नहीं होगा, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं 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 नहीं। मुसलमान जिद पे आए तो तुम्हारे कपड़ों को तार तार कर देगा। पतंजलि के प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट्स में जो जहर, शाम के जहर का असर कम होने वाला कोई प्रोडक्ट है तो खाओ, तुम्हारे नस नस में पूरा जहर भर गया। 4 दिन पहले रामदेव बाबा राजस्थान में एक मंदिर के प्रोग्राम में जहर अंगेज तकरीर देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और वो कहते हैं कि मुसलमान नमाज की आड़ में आतंकवादी बना रहे हैं। नमाज पढ़ लो, उसके बाद में क्या गुनाह करते कर लो, ये कहना है रामदेव बाबा का। और बाबा कह रहे हैं कि नमाज की आड़ में ये लोग पूरी गुनाह को आगे बढ़ाते हैं, हिंदू खवातीन का अगवा करते हैं। और उसके बाद में ये बाबा यहां तक नहीं रुके, मुसलमानों पे निशाना तानते हुए फिर निशाना ताने ईसाइयों पर, और फिर कह रहे हैं कि ईसाई सिर्फ कन्वर्जन में मसरूफ रहते। तो रामदेव बाबा को मैं कहना चाह रहा हूं, आप योगा तक अच्छे थे और योगा करते करते आप भोगना शुरू कर डाले, भाव भाव बोलना शुरू कर डाले आप। याद रखो, आप एक बाबा है, आप सनातन धर्म के बारे में बात करें तो अच्छा दिखता। ये हिंदू मुसलमान के झगड़ों को आगे मत बढ़ाओ। बाबा सटिया गए तुम। पतंजलि के प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट्स में जो जहर, शाम के जहर का असर कम होने वाला कोई प्रोडक्ट है तो खाओ, तुम्हारे नस नस में पूरा जहर भर गया। और तुम जो योगा की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में जो पतंजलि के प्रोजेक्ट बेच रहे सो, करोड़ों की कंपनी है तुम्हारी। आज बीजेपी का एजेंट रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा बीजेपी का एजेंट बनके हिंदुत्व का जहर उगल रहा, और ये बाबा अपने पतंजलि कंपनी को ईडी से, आईटी से बचाने के लिए बीजेपी का काम कर रहा। अरे एक पिक्चर आई थी पठान मूवी, उसमें दीपिका आधे अधूरे भगवा रंग के लिबास पहन के नाच रही, तो उन लोगों को तकलीफ हुई पूरों को। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, पठान बॉयकॉट हुई, कामयाब हुई। अब ये रामदेव बाबा आधे अधूरे भगवा रंग के लिबास पहन के तकरीर दे रहा मुसलमानों के खिलाफ, तो बॉयकॉट रामदेव बाबा। मैं चाहे तो ये भी बोल सकता हूं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। तो हमारे को पतंजलि के प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है तो बाबा से लेना देना है। बाबा याद रखो, तुम्हारा काम धर्म के बारे में बात करना है, सच्चाई के बारे में बात करना है, रोशनी के बारे में बात करना है, ना कि हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ाना है। किसके औरतों को अगवा करे? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे को खवातीन के बारे में मालूम क्या, खातून के बारे में मालूम क्या? हूर मिल जाते। बेशक अगर हम अच्छे काम करेंगे तो क़यामत के बाद हमारे जन्नत नसीब होंगी और वहां हूरें मिलेंगे। तुम्हारे को तकलीफ क्यों हो रही? अगर से उतनी तकलीफ हो रही तो शादी कर लो। आप अगर से नई शादी करके एक बैचलर जिंदगी जीना चाह रहे तो जियो, पर हूर हमारे हिंदू खवातीन को अगवा करे, ये कहां से आ रहा है आपके दिमाग में? फितूर कहां से आ रहा? बाबा याद रखो, बीजेपी के एजेंट बन गए तो आप सोचेंगे कि जहां पर बोले वहां पर तकरीर दे देंगे, कोई कंप्लेन नहीं होगा, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं 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 नहीं। मुसलमान जिद पे आए तो तुम्हारे कपड़ों को तार तार कर देगा। याद रखो, हम अमन सुकून चाह रहे हैं। यहां देखेंगे, ये अशोक ईसाई है, ये नरेश हिंदू है, राशिद खान मुसलमान, ये खातून मुसलमान, वेंकटेश अन्ना हिंदू। हम मिलजुल कर हिंदुस्तान में अमन सुकून से जीना चाह रहे, जीने दो। बाबा बात करना है तो प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में बात करो, नौकरियों के बारे में बात करो। अदानी ग्रुप जो एक बड़ा फ्रॉड है, एसबीआई और एलआईसी के पूरा इन्वेस्टमेंट उसके पास है और उन्होंने ले डूबरा हिंदुस्तान को, उसके बारे में बात करो। खरीफ के मसले मसाइल पे बात करो। जब बात करना है तो सनातन धर्म यह सिखाता, हिंदुओं पे निशाना तानो, ईसाइयों पे निशाना तानो। याद रखो, तुम्हारे को एक आंख से नहीं दिखता, शायद तुम कंडे।
वो आंख जो बंद हो गई, कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट्स खा के आंख भी खुला करो, खोलो आंख खोल के हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, जहर मत उगलो। याद रखो, तुम्हारे तो कपड़े तार तार कर देगा राशिद खान अगर से और एक बार ईसाई मजहब और इस्लाम के खिलाफ अगर से तुम जहर उगले तो याद रखो हम गुस्से में आ जाएंगे, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता हम कहां तक पहुंच जा सकते। हम अमन और सुकून चाह रहे, और पुलिस से इंतजा है कि ये जो बाबा है, ये बाबा तो पाखंडी बाबा है मेरे नजर में, मेरे ख्यालात में। तो पाखंडी बाबा के ऊपर कंप्लेन तो हो चुका है, एफआईआर रजिस्टर करो, भेजो सलाखों के पीछे। हर जगह जाके गंद फैला रहा है ये बाबा, हिंदू और मुसलमान को झगड़ने की बात करते हैं आप। आपको क्या मिल रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर उगल के? पहले हिंदुस्तान जल रहा है गरीबी से, बेरोजगारी से, मुफलिसी से, लाचारगी से, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम परेशान हाल में हैं, उसके बाद आप जहर उगल रहे धर्म की आड़ में। नहीं बाबा, रोक दो। आप कैसे बहुत आए बहुत चले गए, इस्लाम के ऊपर निशाना तानेंगे तो आपका जवाल आना जरूरी है। ईसाई मजहब के ऊपर अगर से आप निशाना तानेंगे तो आपका जवाल आना जरूरी है। दूसरे मजहबों की इज्जत करो, जैसा हम सनातन धर्म की इज्जत करते तुम भी इज्जत करो बाबा, समझ गए ना? जरा मीठा मीठा बोलो। और बीजेपी याद रखो हर दिन एक एजेंट को पैदा कर रही, और एक धर्म संसद में और एक जना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा, मुसलमानों का कत्लो गारत करो, उनको फना कर दो। तो हर जगह पे ये बीजेपी ये कुत्ते के बच्चों को क्यों पैदा कर रही? याद रखो, अगर कुत्ते के बच्चों को पैदा कर रही तो एमसीएच की एक लॉरी भी है कुत्ते के बच्चों को पकड़ के ले जाके जंगलों में फेंकने के लिए। याद रखो, हम चाह रहे हैं हमने सुकून, दस्तूर की इज्जत करो, सेक्युलरिज्म की इज्जत करो, तिरंगे की इज्जत करो। बहुत कुर्बानियों का तिरंगा आया, आज हमारा मुल्क खुशहाली चाह रहा है। दुआएं कर रहे हैं हम हाथ उठा उठा के अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सुकून कायम करो, हमारी सालिमत बरकरार रखो, और बीजेपी से हमारे को निजात दो, मोदी से निजात दो, ऐसे बाबाओं से निजात दो जो भगवा रंग की आड़ में दहशतगर्दी आगे बढ़ा रहे। ये भगवा दहशतगर्द है, इन लोगों को बॉयकॉट करो हिंदुस्तान से, जब भी हमारा मुल्क खुशहाली की जिंदगी जीगा। और हम सब मिलकर एक इज्जत की जिंदगी जीना चाह रहे, जीने दो, वरना हमारे को मालूम है किस तरीके से तुम्हारे सवालात के जवाब देना। हमारे को भी आता जहर उगलना, और याद रखो हम नहीं उगलना चाह रहे, तो माहौल खराब नहीं करना चाह रहे। तो लिहाजा तमीज से बात करो, ऐसे बाबाओं को मैं ताकीद कर रहा हूं, वरना हम तुम्हारा पीछा करेंगे तो फिर तुम्हारे को हिंदुस्तान की सरहद से बाहर भेज देंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।